दोस्तों, सालों से भारत को साझेदार बताने वाला अमेरिका अब असली रंग दिखा चुका है और इस बार जो चाल चली गई है वो सीधे भारतीयों की जेब पर वार है। अमेरिका की संसद यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुआ एक बिल अब करोड़ों भारतीयों के खून पसीने की कमाई पर हमला करेगा। इस बिल का नाम है रेमिटेंस रिस्पांसिबिलिटी एक्ट और इसके तहत अमेरिका से भारत जैसे देशों में भेजे जाने वाले पैसे यानी रेमिटेंस पर सीधा टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका ने इस बिल को सिक्योरिटी के नाम पर लाने का दावा किया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब सीधे खबर के बीच चलते हैं। इस नए कानून के तहत अगर कोई भारतीय अमेरिका से भारत में अपने घर पैसे भेजता है तो उसे 3.5% टैक्स देना होगा। यानी अगर आपने अपने परिवार को 1 लाख भेजे तो अब उसमें से सीधे 3500 अमेरिका की सरकार काट लेगी और यह कानून 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। यह बात इसलिए और खतरनाक है क्योंकि यह टैक्स सिर्फ नॉन सिटीजन्स पर लागू होगा, यानी भारतीयों, मैक्सिकन, फिलिपिनो वर्कर्स पर। लेकिन अगर वही काम कोई अमेरिकी नागरिक करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2023 में अकेले भारतीयों ने अमेरिका से भारत में लगभग 18 अरब डॉलर भेजे थे। अब अगर उस पूरे अमाउंट पर 3.5% टैक्स लगाया जाए तो भारत को सीधा 1.2 से 1.5 अरब डॉलर का घाटा होगा, यानी वह पैसा जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता था अब अमेरिका की जेब में जाएगा। इस कदम से सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह उन लाखों भारतीय परिवारों पर असर डालेगा जो विदेश में कमाने वाले एक सदस्य पर निर्भर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन सांसदों ने इस बिल को पेश किया और इसे पारित कराने में तेजी दिखाई गई। पहले इसके तहत 5% टैक्स लगाने की बात थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर इसमें बदलाव किया गया और अंत में इसे 3.5% पर फाइनल किया गया। लेकिन इसका असली एजेंडा अब सामने आ चुका है। ट्रंप के एजेंडे में भारत जैसे देशों को आर्थिक रूप से रोकना और अपने देश में अमेरिका फर्स्ट की सोच को हवा देना है। ट्रंप का मानना है कि भारतीय, मैक्सिकन और फिलीपींस जैसे देशों के लोग अमेरिका में आकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को अपने देश भेजते हैं। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसीलिए ट्रंप ने साफ कहा कि अगर पैसा अमेरिका से बाहर जा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स कमाई पर नहीं बल्कि अपने परिवार के घर खर्च और जरूरतों पर भेजे जाने वाले पैसों पर लगाया जाएगा। यह न सिर्फ आर्थिक हमला है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर भी सीधा वार है। भारतीयों के लिए परिवार सबसे ऊपर होता है और वे चाहे जितनी दूर हो अपने घर वालों को आर्थिक मदद भेजना नहीं छोड़ते। अमेरिका अब उसी भावना को चोट पहुंचा रहा है और ट्रंप की नीति इसे वैधता देने का काम कर रही है। भारत सरकार इस मामले में अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के सामने इस बिल को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। भारत ने साफ कह दिया है कि अगर यह टैक्स लागू होता है तो इसका असर केवल प्रवासी भारतीयों पर नहीं बल्कि भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। भारत सिर्फ विरोध दर्ज करने तक नहीं रुका। भारत ने उन तमाम देशों से संपर्क शुरू कर दिया है जिनके नागरिक अमेरिका में काम करते हैं, जैसे कि मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश। भारत की रणनीति अब यह है कि एक वैश्विक गठबंधन बनाकर इस अमेरिकी कानून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी जाए। भारत की इस कूटनीतिक पहल का असर अब दिखने लगा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ट्रंप कैंप अब बैकफुट पर आ गया है और सफाई देने लगा है। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि यह बिल भारत को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए लाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिक्योरिटी के लिए है तो फिर सिर्फ नॉन सिटीजन्स पर ही क्यों लागू हो रहा है और अमेरिकी नागरिकों को इससे क्यों छूट दी गई है। यह दोहरा रवैया ही बताता है कि ट्रंप की मंशा कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों को आर्थिक रूप से निशाना बनाना है। जब अमेरिका एक ओर दोस्ती की बातें करता है और दूसरी ओर भारतीयों की जेब काटने का कानून लाता है तो यह भारत को कमजोर समझने की भूल है। लेकिन अब भारत वह देश नहीं रहा जो चुपचाप सह ले। मोदी सरकार ने इस बार भी साबित कर दिया है कि भारत अब झुकता नहीं है बल्कि झुका देता है। भारत की ओर से न सिर्फ अमेरिका को चेतावनी दी गई है बल्कि भारत ने रेमिटेंस के विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है। भारत अब अमेरिका से अलग रास्तों पर चलने की तैयारी में है और इस बार डिजिटल और ब्लॉकचेन तकनीक भारत का नया हथियार बनेगी। भारत ने अब यूएई, सिंगापुर और यूरोपियन देशों से रेमिटेंस गेटवे को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। यानी आने वाले समय में भारतीय अमेरिका के बजाय इन देशों के माध्यम से अपने घर पैसे भेज सकेंगे और उस पर अमेरिका कोई टैक्स नहीं वसूल पाएगा। भारत अब केवल रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्री प्लानिंग के साथ रिप्लाई करता है।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत दुनिया का लीडर बन चुका है और अब ब्लॉकचेन आधारित रेमिटेंस सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत को अब ना तो रोका जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है। भारत अब वैश्विक लीडर की भूमिका में है। यह मुद्दा केवल टैक्स का नहीं, बल्कि संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता का है। ट्रंप ने जो चाल चली है वह भारत के स्वाभिमान को चुनौती देने जैसी है, लेकिन भारत ने यह चुनौती स्वीकार कर ली है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की पोल खोली जा रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ट्रंप की नीतियों को बेनकाब कर रहा है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह अब केवल प्रतिक्रियाएं देने वाला देश नहीं है। भारत खुद नीतियां बनाता है और उन पर अमल करता है। अमेरिका की यह टैक्स नीति अगर लागू होती है तो भारत न सिर्फ विरोध करेगा, बल्कि उसके जवाब में नई व्यवस्था खड़ी कर देगा। भारत अब अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका अब सफाई देने की स्थिति में आ गया है। वो कह रहा है कि यह नीति सिक्योरिटी कारणों से लाई गई है, लेकिन अगर इंडिया को टारगेट नहीं किया गया तो फिर सिर्फ नॉन सिटीजन्स पर टैक्स क्यों और अमेरिकियों को छूट क्यों? यही वह सवाल है जो अमेरिका की नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से तेजी दिखाई है, वह बताता है कि मोदी सरकार अब दुनिया को यह संदेश दे चुकी है कि भारत को कमजोर समझने की गलती कोई ना करें। भारत अब एक ग्लोबल पावर है जो न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी नेतृत्व देता है। यह पूरी कहानी हमें बताती है कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ जबानी जमा खर्च है। असली दोस्ती वही होती है जो संकट के समय में भी साथ दे। लेकिन अमेरिका का रवैया यह दिखाता है कि वह भारतीयों को सिर्फ तब तक पसंद करता है जब तक वे उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे ही बात आती है भारतीयों की तरक्की की, तो अमेरिका उन्हें रोकने की साजिश रचने लगता है। यह मामला भारत के लिए चेतावनी है कि अब भविष्य में भी अमेरिका जैसी ताकतें इसी तरह आर्थिक हमले कर सकती हैं। इसलिए भारत को अपनी रणनीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता को और तेज करना होगा, ताकि अगली बार किसी भी देश की ऐसी हरकत का मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त दिया जा सके। अगर अमेरिका को लगता है कि वह इस टैक्स नीति से भारत को झुका सकता है तो वह भूल में है, क्योंकि भारत अब अपनी राह खुद तय करता है और किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ट्रंप ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनका एजेंडा सिर्फ अमेरिका फर्स्ट नहीं, बल्कि दूसरों को डाउन करने का है। लेकिन भारत अब इस गेम को समझ चुका है और अपने जवाब से पूरी दुनिया को चौंका देगा। अब देखना यह है कि ट्रंप इस बिल को कितना आगे ले जाते हैं और भारत किस हद तक इस नीति का जवाब देता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत अब पहले वाला नहीं रहा जो चुपचाप सह ले। अब भारत रणनीति बनाता है और चालें चलता है और हर चाल का जवाब अपने हिसाब से देता है। अब इस कानून से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अमेरिका ने इस बिल को सिर्फ पैसे भेजने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आने वाले समय में इस टैक्स को धीरे धीरे और बढ़ाने की योजना भी बनाई है। अमेरिकी रिपब्लिकन लॉबी का मानना है कि 3.5% की शुरुआत सिर्फ एक ट्रायल रन है और अगर इस पर विरोध नहीं हुआ तो इसे 5 या 7% तक बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों के प्रवासी समुदायों में गुस्सा और चिंता दोनों फैल चुकी है। अमेरिका की यह नीति अब धीरे धीरे एक तरह की आर्थिक जासूसी और नियंत्रण व्यवस्था का रूप ले रही है, जिसमें प्रवासी भारतीयों की हर फाइनेंशियल एक्टिविटी पर अमेरिका की नजर रहेगी। इसके अलावा इस कानून का दूसरा सबसे बड़ा असर होगा हवाला और अवैध चैनलों के बढ़ने पर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने मेहनत के पैसे पर टैक्स नहीं देना चाहेगा तो वह गैर कानूनी रास्ता अपनाने लगेगा। इसका सीधा नुकसान भारत को भी होगा, क्योंकि फिर वह पैसा वैध बैंकिंग चैनल से ना आकर अवैध रूप से भारत पहुंचेगा और भारत की आर्थिक व्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। यह कानून केवल टैक्स वसूली नहीं, बल्कि वैश्विक मनी ट्रांसफर सिस्टम को अस्थिर करने वाला कदम है, जो आने वाले समय में कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।